नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद विजय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सिल्वर इन्वेस्टमेंट के बारे में। सिल्वर में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे सिल्वर का यूज़ क्या है रियल वर्ल्ड में, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, वाई टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। एंड सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा कि इन्वेस्ट करो ही करो। आप खुद ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आप खुद ही समझ जाओगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी बच जाती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपको मैं आंसर करूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहले सिल्वर तो एक सिल्वर एक प्रीशियस मटेरियल है और एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यह ज्वेलरी के साथ साथ जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। इसीलिए सिल्वर इक्वल्स टू इंडस्ट्रियल डिमांड एंड प्लस इंस्ट्रूमेंट लाइक इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है। रियल वर्ल्ड ऑफ यूज रियल वर्ल्ड में सिल्वर का क्या यूज़ है हम वो जानेंगे पहले। तो सबसे पहले जो है ये यूज़ होता है सोलार पैनल में। ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में एंड ज्वेलरी एंड कॉइन्स के सेक्टर में। मैं आपको बताऊंगा सोलार पैनल में इसका क्या इस्तेमाल है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने चैनल यूट्यूब क्रोम पे। तो अगर आप देखिए तो ये आप देखे होंगे ना, ये एक सोलार पैनल होते हैं। सोलार पैनल में आप देखो जो इस साइड से ये सारे सिल्वर्स के मटेरियल होते हैं। ठीक है, और इसके पीछे जो थोड़ा पीछे भी थोड़ा सा पार्ट रहता है वो सिल्वर का रहता है। सोचिए एक छोटा सा सोलार पैनल बनाने के लिए कितना सारा सिल्वर लगेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में, जैसा कि मैं बताया, इंस्ट्रूमेंट पीसीबी रजिस्टर्ड सर्किट बस जो इसको बोलते हैं, आप मोबाइल में देखे होंगे, सारे मोबाइल में ऑलमोस्ट ये देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। कंप्यूटर, लैपटॉप, चिप्स, आजकल जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनते हैं, सोचिए कितना एआई, चैट जीपीटी, पता नहीं क्या क्या आ गया है। इन सब में क्या हो रहा है, कंप्यूटर से चलते हैं ये सब। तो जब कंप्यूटर से चलते हैं तो उनमें चिप होंगे तो फिर सिल्वर चाहिए होगा। तो ये सारे जो चीज़ हैं वाइट 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 सारे सिल्वर्स के बने होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये कुछ नहीं करना है। मैं जस्ट गूगल पे गया, आप भी जाना गूगल पे, जस्ट लिखना सिल्वर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर पैनल इन सोलार, पीसीबी सिल्वर, तो आपको सब दिखा जाएगा। देखो ये सब इंस्ट्रूमेंट जो वगैरह हैं ये सब सिल्वर के बने होते हैं। क्योंकि सिल्वर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये नॉन रस्टेबल, डस्ट लाइक रस्ट वगैरह नहीं लगता है। और ये काइंड ऑफ कोई इसमें पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट वगैरह बहुत मिनिमम होता है, इसलिए इन्होंने मेडिकल में सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहीं पे ईवी की बात करें तो ईवी में जो है हाई कंडक्टिविटी के लिए बैटरी, सर्किट बोर्ड, इन्वर्टर, रिलेस और जो भी है वो सब भी यूज़ होता है। आप गूगल पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर से हम अपने पीपीटी पे। और साथ साथ ही इंडिया में तो पता ही आपको, शादी में प्रचलन रहता है गोल्ड और ये सिल्वर देने का। तो ऑब्वियसली शादी में भी यूज़ होती है सिल्वर का। कल्चर इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सिल्वर का। वाई सिल्वर इज इम्पोर्टेंट अगेन ग्रीन एनर्जी में, ईवी रिवोल्यूशन में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, क्योंकि सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रिक का वेरी गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी सिल्वर का यूज़ होगा, डिमांड बढ़ेगा। ये तो फिर वही हो गया। सिल्वर सप्लाई, सबसे बड़ी बात है सप्लाई की, सिल्वर का सप्लाई। तो सिल्वर एक माइनिंग मटेरियल है और आपको पता है माइनिंग जो है एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड हो सकती है। आगे आने वाले पता ही ना जाने कितने डेटा सेंटर्स, कितने कंप्यूटर्स, कितने मोबाइल, कितने क्या क्या, कितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कितने पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, आप वर्ल्ड में देख ही रहे हो। तो इन सब को देखते हुए नई माइनिंग बहुत स्लो हो जाती है। जब नई माइनिंग बहुत स्लो हो जाएगी तो ऑब्वियसली सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। इसीलिए आपको खुद डिसाइड करना है आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। वाई टू इन्वेस्ट इन सिल्वर, इन्फ्लेशन हेज, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो आपको सिल्वर, आप एक, क्योंकि सिल्वर एक मटेरियल है, मेटल है, आपको घर में रख के आप इसको लाइक इसका दाम अप्रिशिएट होता है, प्राइस अप्रिशिएट होता है। गोल्ड के मुकाबले थोड़ा एफोर्डेबल है, क्योंकि गोल्ड का अगर प्राइस देखेंगे तो सिल्वर के कंपेयर में बहुत हाई है, काफ़ी हाई है। कहाँ गोल्ड आपको 1,34,000, जब जिस दिन मैं बना रहा हूँ आज का प्राइस अगर मैं गोल्ड का देख रहा हूँ तो करीब करीब 135 है, 1,35,000 पर 10 ग्राम। और वहीं अगर सिल्वर की बात करूँ तो 2,40,000 पर केजी। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल है और इंडस्ट्री में डिमांड है। और आपको सबसे बड़ी बात है ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन में आपको मदद करेगा। पोर्टफोलियो में लाइक आप स्टॉक म्यूचुअल फंड में ही आपका सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ये डाइवर्सिफाइड में करने में मदद करेगा। शॉर्ट टर्म रिस्क, एक शॉर्ट टर्म रिस्क भी है लाइक सिल्वर इन्वेस्ट करने में, क्योंकि अभी प्राइस काफ़ी थोड़ा वॉलेटिलिटी है। अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने एक रूल लाया है कि वो 1 जनवरी 2026 से सारे वर्ल्ड को जो सिल्वर देना बंद कर देगी, मतलब वो एक्सपोर्ट करना सिल्वर का बंद कर देगी। क्योंकि उनको लगता है कि सिल्वर सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा सिल्वर
माइनिंग करती है और सबसे ज़्यादा सिल्वर को कंज्यूम करती है, क्योंकि वहाँ का वहाँ वहाँ आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह पता है सारे वहीं बनते हैं। आपने सुना होगा मेड इन चाइना के लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स, सारे जो ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं और ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। तो उनका कहना है कि अब मैं अब दूसरे दोस्त को नहीं दूंगा, और मैं जो है मैं अपना सिल्वर अपने ही माइन करूँगा और अपने यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा कि वो दूसरे देश को सिल्वर नहीं देगी, तो इंडिया से चाइना से बाहर सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी। और चाइना आपको पता ही है, आप वो दिमाग लगाने में बहुत आगे होता है। तो उनका क्या काम है, आप एक बात बताओ, सिंपल एक थोड़ा सा एनालॉजी को समझाता हूँ। आप किसी को चावल बेचते हो, ठीक है, तो चावल आप 100 रुपये 200 रुपये किलो बेचोगे, राइट। उससे ज़्यादा तो नहीं बेच सकते हो, या जो भी प्राइस होगा वो प्राइस होगा। अगर आप उसी चावल का बिरयानी बना के बेचते हो तो उसको आप 500 रुपये किलो या 1000 रुपये किलो बेच सकते हो। वही काम चाइना करेगा, सिल्वर बाहर देश को नहीं देगा, और क्या होगा कि फिर सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी और उस सिल्वर का आइटम बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर वो देश में, दुनिया के देशों में बेचेगा। ये काम है उनका। तो इसीलिए आप इन सब से बचने के लिए आप जो है खुद ही आप इन्वेस्ट करना शुरू करें सिल्वर में, स्लोली स्लोली, एक साथ ही ऐड मत करें, और धीरे धीरे ऐड करें। तो अब आप चलते हैं कंक्लूजन पे। तो सिल्वर एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और इम्पोर्टेंट मेटल है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्ट्रांग ऑप्शन है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूरी है। ये मैं एक सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, तो आपको खुद ही एक बार रिसर्च करना पड़ेगा, और इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जी हाँ, अगर आप एक ही बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो गलत तरीका है, वो कभी ना करें। आप स्लोली, सिल्वर के ईटीएफ्स हैं, सिल्वर के बहुत सारे बीस हैं, लाइक निपॉन भी है, आप ग्रो के हैं, बहुत सारे काफ़ी कुछ हैं। आप एक बार सर्च डालोगे सिल्वर ईटीएफ, आपको मिल जाए। जिस भी सिल्वर ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्लोली खरीदें, एक ही साथ ना खरीदें, क्योंकि प्राइस अभी वॉलेटिलिटी, प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है। उस हिसाब से अगर आपको सारे एवरेज करना है तो आप स्लोली स्लोली बाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।